खराब थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अल्लाह की रहमत फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। और आप लोगों को बता दूँ मैं कि आज बेगम साहबा की जो तबीयत है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और व्लॉग जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी टाइम हो चुका है जी 3 का, सुबह का व्लॉग हम नहीं बना सके। इसकी रीज़न यही थी कि बेगम साहबा की तबीयत जो है ना, वो ठीक नहीं थी और इनके चेहरे से भी लग रहा था। और मैंने तो इनको कहा भी काम ना करें, लेकिन इन्होंने कहा भी अगर मैं 4 बजे पे लेट जाऊंगी तो मैं ज़्यादा बीमार हो जाऊंगी। इससे बेहतर है कि इन्होंने कोई मेडिसिन वगैरह ली हैं और अब कुछ बेहतर है। और अभी इन्होंने कहा जी मैं आज कद्दू शद्दू लेके आया था, सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो उसके बाद बाकी घर के जो काम काज हैं वो कर लेंगे। यहाँ पे बेगम साहब जो है ना, वो लेके जा रही है चारा जानवरों के लिए। और ये घर पड़ा हुआ था, इन्होंने कहा जी मैं जानवर को डाल देता हूँ डाल देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, फीमेल से मेल बन गई। और ये जानवर जो है हमारे चाचे के हैं और ये हमारे हैं। हाँ, यहाँ को यहाँ, हाँ जी, इनको चारा डाल दिया है और वो गाय खड़ी, उसे आपने चारा डाला ही नहीं। हाँ, उसे भी थोड़ा सा डाले ना, क्योंकि वो दूध वाली है और ये दूध नहीं देती बड़ी गाय, जब वो छोटी है ये बड़ी है। चलो ठीक हो गया जी। माशाल्लाह, सींग देखे गाय के। बस रख दे, इतनी दूर कहाँ लेके जाना है। ये झूला था जी, अब पहले अब्दुल हादी को गिफ्ट मिला था, उसके मामू ने दिया था। अब्दुल हादी ने इस्तेमाल नहीं किया, फिर अब्दुल्ला की बारी आ गई, अब्दुल्ला ने भी इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद हमारा जो न्यू बेबी था उसके लिए हो गया, अली हसन जो है उसके लिए, अब ये उसके इस्तेमाल में है। इस दफ़ा महंगाई की वजह से ये हमारा बड़ोला जो है ना खाली है, नहीं तो हर साल ये भरा होता था। ऐसी है ना, इस दफ़ा ये खाली है, नहीं तो हर साल ये भरा होता था क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी। हाँ जी, 4 पहियाँ जो है ना वो निकाली जा रही हैं बाहर। अभी हमारा टाइम हो चुका है जी खाने का। शाम के खाने का बंदोबस्त जो है ना वो बेगम साहबा करने वो लगी हुई हैं। और सबसे पहले हम जो है ना अपने चूल्हे की सफाई करते हैं और उसके बाद फिर जो है ना खाना पीना यहाँ पे होता है। और इसी तरह फिर बेगम ने कहा जी मैं यहाँ पे पहले सफाई कर लूँ, सफाई करने के बाद फिर जो है ना हम काम स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही है ना? हाँ जी, ऐसे ही है। तो चलें जी, आप कर लें तो फिर हम स्टार्ट देखते हैं। हाँ जी बस, तो पानी लगाने के बाद वेपर भी जो है ना वो लग चुका है, तो अभी काम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो हमारे जो है ना कद्दू माशाल्लाह कद्दू शरीफ तैयार हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह, मसाले वगैरह बेगम साहबा ने डाल दिए हैं और आग भी आज मज़े की चल रही है। कभी कभी तो बेगम साहबा को तंग करती है आग और कभी कभी जो है ना सही चल जाती है, क्योंकि टुकड़े हैं ना। हाँ जी, सही चल जाती है। आज उन्हें पता है तबीयत ठीक नहीं है मेरी, इस वजह से आग ने तंग भी नहीं ज़्यादा किया। तो ये देखें माई फादर जो है, अब्बू जान जो दूध ले आए हैं, ये देखें माशाल्लाह ताज़ा ताज़ा दूध। हाँ जी व्यूअर्स, तो सुबह सुबह का टाइम है, हमारी तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग। और मैं जाने लगा हूँ दूध लेने के लिए। और मैंने सोचा सुबह सुबह दूध ले आऊँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो दूध पीते हैं और चलते हैं दूध लेके आते हैं। तो सारे बच्चे जो हैं उनको मैंने मस्जिद भेज दी है और बिलाल भी चला गया, शील भी चला गया और बाकी छोटे बच्चे भी हैं वो भी चले गए मस्जिद। और मैंने सोचा भी मैं चलता हूँ दूध लेके आता हूँ। वो सामने हमारा घर था उधर, तो वहाँ पे अब्बू जान जो है वो दूध निकालते होंगे, क्योंकि मुझे दूध निकालना नहीं आता। तो मैंने कहा चले मैं दूध ले आता हूँ जाके। हाँ जी व्यूअर्स, तो दूध जो है ना वो मैं लेके जा रहा हूँ। अब्बू ने दूध चोया है और मैं सिर्फ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है दूध कैसे निकालते हैं, तो इस वजह से मैं निकालता नहीं हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे जो है ना सुबह सुबह लस्सी बनाई जा रही है सब के लिए। और सब की यही ख्वाहिश होती है कि सुबह सुबह बस लस्सी पी लें और उसके बाद काम काज हम सारे करें।
जी लस्सी जो है मैंने बना ली थी और अभी जो है वो दे देते हैं इनको, वेट कर रहे हैं। सुबह इनको बहुत भूख लगी हुई थी और अभी तक बिस्तरे हमारे वैसे पड़े हुए हैं, चादर वगैरह लपेटी नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा सबसे पहले लस्सी हमें बना के दें। शकील भी वेट कर रहा है, शकील ने भी जाना चारा काटने के लिए। और पी ले। हाँ जी, क्या कर रही हैं आप? एलोवेरा काट रही थी। वाह, हो गया था तैयार हमारा एलोवेरा। वाह, ये तो बड़ा बड़ा हो चुका था, तो पहले नहीं आपने उतारा? जब जरूरत थी तभी उतारना था ना। हाँ जी, ये बेगम साहब जो है ना धो के रखने लगी थी, लेकिन लाइट नहीं है और पानी जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और फिलहाल अब इसे ऐसे ही रख दें, ठीक हो गया। और जब लाइट आएगी फिर से धो लेना, ठीक हो गया। हाँ जी, ये भी बता दें कि मैंने इसलिए तोड़ा है क्योंकि मेरे बाल जो हैं बहुत गिर रहे हैं। ये और एक अंबर बेल होती है, और भी बहुत से नाम है लेकिन हम उन्हें अपनी ज़बान में अंबर बेल कहते हैं। ये दोनों चीज़ें लगाने से एक तो आपके हेयर बहुत लॉन्ग हो जाएंगे और दूसरा अगर आपके हेयर गिर रहे हैं तो वो गिरना बंद हो जाएंगे। तो ये मैंने पहले जो है ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है क्योंकि मैं तो वैसे भी गंजी हो रही थी। इनसे पूछ रहे बाल मेरे बहुत, हाँ जी, इनके बाल जो ना गिर रहे थे, बहुत बाल गिर रहे थे। और सिर्फ मैंने पहले एक दफ़ा ये एलोवेरा और अंबर बेल लगाई है और फ़र्क पड़ गया। मैंने कहा चले एक दफ़ा और लगा लेती हूँ। अगर आप लोगों के भी हेयर गिर रहे हैं तो आप लोग लाजमी ये लगाएं। चलो ठीक। हाँ जी व्यूअर्स, हम आ चुके हैं छत के ऊपर। कबूतरों को दाना पानी डालना था तो बेगम साहब का वो देखो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बस थक गई आप तो, चंद सीढ़ियाँ चली हैं तो थक गई। दरअसल इनकी तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी ख़राब थी, इस वजह से जो ना ये आपको थोड़ी सी डाउन लग रही है। हाँ जी व्यूअर्स, तो बेगम साहबा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। मैंने कहा चले आप आराम कर लें, फिर हम कबूतरों को दाना पानी डाल लेते हैं। और दूसरी बात मैंने आप लोगों को करनी थी, आप लोगों ने वो लाजमी गौर से सुननी है और उस पर तवज्जो भी करनी है। मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रहा था और सोचा हुआ था, लेकिन हर वीडियो मेरी रह जाती थी, मैं नहीं कह पाता था। मैं सोचता था आज वाली वीडियो पे कह लूँगा, लेकिन वो मुझे याद नहीं रहता था। लेकिन आज मैंने कहा भी आप लोगों को बाद में कर दूँ। तो बात ये है कि हमारे यहाँ एक फैमिली है, ठीक हो गया, जो यतीम बच्चियाँ हैं और वो 4 बहनें थीं और 2 बहनों की शादी हो गई है, 2 बहनें पीछे रहती हैं और उन्होंने शादी करनी। और मैं पिछले दिनों में आप लोगों को पता है माह रमज़ान में मैंने राशन तकसीम किया था और उनको मैंने 3 दफ़ा राशन दिया था। और जब मैंने राशन जब भी देने जाता था और वो माँ जो मुझे कहती थी कि बेटा मेरे बारे में कुछ सोचिएगा, तो मैं कहता था इंशाल्लाह ज़रूर सोचेंगे। तो बस बात मैं आप लोगों से शेयर कर ही नहीं सका। तो अब उन्होंने छोटी ईद पे जो ना वो शादी करनी थी, लेकिन वो नहीं कर सके सिर्फ माली हालात की वजह से। और उसके बाद फिर उन्होंने बड़ी ईद का रख लिया, लड़के वालों से उन्होंने टाइम ले लिया बड़ी ईद का, लेकिन बड़ी ईद भी गुजर गई, नहीं कर सके सिर्फ इस वजह से। और मुझे उन्होंने कल फिर कहा और मैंने कहा चलो सुबह मैं इंशाल्लाह जो है ना बात ज़रूर करूँगा। उन्होंने मुझे कहा मुझे ज़्यादा नहीं कुछ चाहिए, लाखों रुपया नहीं मुझे चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी बेटियों का जहेज़ जो है ना वो मुझे कहीं से आप ले दें तो आपकी मेहरबानी होगी। मैंने कहा मेरी कोई मेहरबानी नहीं होगी, मैं सिर्फ बात शेयर कर सकता हूँ, शायद अल्लाह पाक सुन ले और इन बेटियों का जहेज़ कहीं से मिल जाए। सिर्फ उनको जहेज़ चाहिए। उनके वालिद साहब जो है ना उनकी वफ़ात हो गई थी, आज से तकरीबन 14-15 साल पहले की बात है। और मैंने तो देखा भी नहीं था उनके वालिद साहब को, और सिर्फ वो आंटी मुझे बताती है वो किसी के साथ मुलाजिमत करते थे और कुएं में गिर के वो फौत हो गए थे। और वो बच्चियां खुद ही बेचारी मेहनत मजदूरी करके ना उन्होंने अपनी दोनों बहनों की शादी दूसरी बड़ियों की अब वो छोटी रहती हैं। उनके लिए मैंने रिक्वेस्ट करनी थी और वो पैसों की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको जहेज़ चाहिए जो बच्चियों की ज़रूरत का होता है बस। तो वो आप लोग लाजमी कीजिएगा। ये बात आप लोगों से मैंने शेयर करनी थी, शायद मेरी ये बात शेयर करने से कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा सुन ले और उन बेटियों के सर पे हाथ रख ले और कहे मैं इन बेटियों को संभालता हूँ, इनका जहेज़ का सामान जो भी होगा मैं करूँगा। तो प्लीज़ मेरी इस बात पे अमल कीजिएगा। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत। तो चलते हैं, बेगम साहबा तो बैठ ही गई हैं, तो चलते हैं कबूतरों को दाना पानी डालते हैं, फिर नीचे चलते हैं। काफ़ी काम इनके बेचारे के रहते हैं करने वाले, तो वो कर लेते हैं। हाँ जी, कबूतरों को जो ना दाना पानी डालने लगे हैं। दाने पहले डाल दिए थे, सिर्फ पानी रहता है। यहाँ से पानी भरेंगे, ये टूटी ऊपर लगी इन कबूतरों के लिए लगाई थी हमने। चलो जी पानी भर लिया पानी भर लिया है और कबूतर भी बाहर आ गए। हमारी लड़ाई हुई है लड़ाई ऐसी कोई लड़ाई भी नहीं हुई। शहजाद हंस रहे हैं कि मैंने बेगम साहब इतना लड़ लिया, को पता ही नहीं है। हाँ जी, कबूतर हमारे बाहर आ चुके हैं। ये भी बड़े खुश होते हैं जब बाहर आते हैं। और माशाल्लाह मौसम देखें, माशाल्लाह
मुझे ऐसे बादल बड़े पसंद हैं। चले भी अंदर चले, चले चले चले, टाइम नहीं है। चले 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 चले, ऐसे चले, बंद कर दे। चले जी अब चलते हैं नीचे। का दिल बना हुआ। हाँ जी व्यूअर्स, तो इसके बाद आप लोगों को हमने एक बड़ी गुड न्यूज़ देनी है, बिग सरप्राइज़ देना है और उसका आप लोगों ने भी इंतज़ार करना है। जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी तक बताया वैसे नहीं है और बाकी व्लॉग मैंने बनाया, लेकिन ये बात मैंने शेयर नहीं की। ये बात मैं आप लोगों को करूँगा जैसे ही वक्त आएगा तब करूँगा, ऐसे है ना। व्लॉग भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि व्लॉग हमारा ज़्यादा लॉन्ग हो जाए, ठीक है। और बेगम साहबा की तबीयत भी ख़राब थी। क्या हुआ? पानी पानी, ईश्वर क्या हो गया? ईश्वर